नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि हमने आप लोगों को कुछ देर पहले ही दिखाया था कि किस प्रकार से जल भराव के बाद जो व्यापारियों का गुस्सा फूटा है और उनके द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर चौक के ऊपर ही जो जाम लगा दिया गया था, अब यहाँ पर जो है सरकार के नुमाइंदे पहुँचने शुरू हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजदीप फोगाट वो पहुँचे हैं और साथ ही साथ दूसरे विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे पीछे भी देख पाएंगे कि जो पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा भी यहाँ पर वो अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि ताकि जो समाधान है वो किसी प्रकार से निकल सके। और दूसरी तरफ भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो राजदीप फोगाट हैं वो भी यहाँ पर व्यापारियों के बीच में घिरे हुए हैं और व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर उनके सामने भी अपने जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर रखी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी जो चीज़ें हैं अभी हो रही हैं और कुछ समाधान निकलवाने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार का समाधान यहाँ पर निकल पाता है। ज़रा बात भी करने की कोशिश करेंगे इनसे कि इनके द्वारा क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं। नमस्कार सर, आज यहाँ पर पहुँचे हैं व्यापारियों के बीच में, तो क्या कुछ अब इनको समाधान दिलाने की कोशिश की जाएगी? मेरे ख्याल में दादरी के अंदर आज सुनने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं, मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, आके चल रहे ये पानी न्यू भरा रहे। जैसे सतपाल सांगवान भी विधायक रहे, मंत्री भी रहे, कभी एक ड्रॉप पानी रहा हो तो पूछो इन दुकानदारों किसी से। अभी क्या समाधान देने की? अब मैं इनको मैंने एक्शन मैकेनिकल से बात की थी तो वो आज छुट्टी पर है। एक रास्ता और बनता है इनका, ये जो अपना है ना एसपी रेजिडेंस, इसके साथ हमने वो बना रखा है, आपने कभी ध्यान दिया हो, इंजन भी लगवा रखा है और उसका पानी हम उसमें गिरते थे लोहारू कनाल में, वो सबसे ईजी रास्ता है। तो मैंने एक्शन से अभी बात करी थी, बोला जी आज छुट्टी पर हूँ मैं, कल मैं आ जाऊँगा, कल आपके साथ चल पड़ूँगा, मैं इतना तो काम हो लेगा इनका। तो क्या डीसी महोदया से या फिर और जो दूसरे जो अधिकारी हों पर अधिकारी अफसर तो इक्वल टू नील है, यहाँ कोई काम करके राजी नहीं। हाँ, दादरी की इसी पोल पर ही है, हम ले नहीं टोया पाओ, एमपी वो टोया नहीं पाओ तो इससे बुरा तुमने कभी तुम्हारा एमपी देखा है? हमले देखा है? इतने दिन वालिया बने हुए आप जैसे लोगों को स्टेटमेंट दे देते हैं और मौज करते हैं। बताओ कहाँ दिखा? नहीं तो दादरी डूब रहा है, एमपी का चुनाव आ रहा है कल, फिर तुम उसकी जय बोलने लग जाओगे। तभी तो दादरी वाले जब ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हारा भला कौन करता है और कौन बुरा करता है, तब तक जो है ना दादरी का भला नहीं होगा। मैं घमंड से नहीं करता, प्राउड से कहता हूँ, अपने आप दम पर कहता हूँ, मैंने कभी पानी नहीं रुकने दिया। अगर कभी छानवा का बाढ़ देखा होगा आपने। तो अब जो आगे जो काम है वो किस प्रकार से करवाया जा सकता है? क्या जो सीएम लेवल पर बात की जाएगी क्या इस तरह के जो काम के लिए? क्योंकि वैसे तो प्रशासन फेल हो। दादरी की जब तक विधायक और एमपी कुछ नहीं करेंगे तब तक कोई न सीएम सुनेगा न मंत्री सुनेगा। यार रोज न मंत्री अवकाश पर बैठे थे के बुला के बम के करियो, तो यहाँ तो आते हैं अपना सैर करके चले जाते हैं। तो अभी धरने पर ही बैठा जाएगा सर? धरने पर तो ये मैं तो बीमार हूँ तब भी उठ के आ गया, क्योंकि मैं दादरी मैंने पहाड़ी रहे दादरी, मेरा बिना किसी ने एक कमरा बनाया हो तो बता दो, मैं तो बीच में शहर के बीच में कहता हूँ। और फिर भी जजपा के साथ थे तो अब क्या कुछ? जजपा को मैंने छोड़े हुए बहुत दिन हो गए। इनने मेरे साथ धोखा करा है कि लाट साहब बैठे, इसने मेरी दब के खिलाफत कर रखी है, मैं इनका फिर जय बोलूँगा। ये दोनों जो पार्टियां हैं काम नहीं कर रही दादरी? जीरो जी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जीरो कार्य यहाँ पर बताया जा रहा है और यहाँ पर पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि चरखी दादरी में जो अधिकारी हैं और जो यहाँ के नेता हैं वो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं करवा रहे हैं। और इस दौरान में मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि यहाँ पर राजदीप फोगाट वो यहाँ पर बीच में पहुँचे हुए हैं, वो यहाँ पर बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ समाधान निकलवाने की यहाँ पर उनके द्वारा भी यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ समाधान उनके द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लगातार जो है बातचीत जारी है। तो हमने बता दो कोई नहीं, ये दो दुकान जल गई ना, चार दुकान वे रही, चार वे रही, दो ये चार ये ज़्यादा बदलना ना। देख सकते हैं आप कि व्यापारी काफ़ी रोशज़दा हैं और उनके द्वारा यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि उनकी जो दुकानों में जो नुकसान होता है ना उनका भी मुआवजा मिल रहा है, ना ही जो जल निकासी का जो समाधान है वो ही कहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ज़रा बात करेंगे कि क्या कुछ अब समाधान दिया जा रहा है।
राजदीप जी, क्या कुछ अब यहाँ पर समाधान देने की कोशिश की जा रही है? लगातार 3 साल हो गए। सर बिल्कुल 3 साल से भी मेरे को लगता है ज़्यादा हो गए हैं। हम काफ़ी साल से सब शहर निवासी सारे परेशान हैं और गांव का कोई भाई खरीदारी करने आता है वो परेशान है। दुकानदारों का बड़ी भारी नुकसान हो रहा है। 3 दिन से सबकी दुकानें बंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम जन बड़ा भारी परेशान है। कल हम यहीं पे खड़े थे जब उन्होंने कहा था कि भाई 11 बजे तक निकल जाएगा, फिर 11 उनका फ़ोन आया। मैं भी रात को 1 बजे तक मोटर ठीक करवा रहे थे, हम वहाँ पे मोटर भी लगवा रखी हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता शाम तक पानी निकल जाएगा। और चलो पानी निकाल भी दिया प्रशासन ने, समस्या ये है कि बारिश फिर आएगी, ये तो फिर खड़ा होगा, तो ये तो पूरा 1-1.5 महीने का खेल होगा। तो हम चाहते हैं कि जो एक बजट है जिससे कि शहर की ये सीज़न तो हमने भी पता है कि सब परेशान है और सबको बड़ी भारी परेशानी होगी अगले 2-3 महीने और, लेकिन अगली जो बरसात आए उससे पीछा छुड़ाने के लिए जो एक 150 करोड़ दें, चाहे 120 करोड़ का जो बजट हो चुका है वो दें। जब तक वो नहीं आएगा, चाहे व्यापारी भाई बेचारे कितना भी धरना दे दें, प्रदर्शन दे दें, कामयाबी नहीं होगी। पानी एक बार निकलेगा, दोबारा फिर बारिश होगी, ये खेल चलता रहेगा। लेकिन सर फिर ऐसे में तो जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो भी झूठे हैं, क्योंकि अगली बारिश तो फिर वही वाली बात है कि अगले सीजन तक चली गई है। 2 महीने का तो आप ही कह रहे हैं इस दौरान में बारिश का सीजन निकल जाएगा। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। अब मैं यूँ कह दूँ कि प्रशासन कोई जादू की छड़ी ले रहा है, नहीं ले रहा है। प्रशासन सोया हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार भी नहीं सोई हुई थी क्योंकि उन्होंने बजट नहीं दिया। सरकार में अंतर नहीं होता, एक ही चीज़ है। अगर ये खाडी पहले साफ कर देते, हमने बड़ी कही कोई सुनता नहीं है, बड़ी कही कि ये खाडी का पानी निकाल दें, लेकिन खाडी का पानी नहीं निकला। इसकी वजह से शहर में पानी खड़ा हुआ और ये परेशानी आगे भी बढ़ती रहेगी। अगर जब तक एक पूरा ऑपरेशन ना हो जाए, जिसको हम कहते हैं बड़ा ऑपरेशन ना हो जाए, पाइप लाइनें बड़ी ना डल जाएं, पीने की लाइनें अलग ना हो जाएं, यह हर साल की परेशानी है। मैं तो सभी व्यापारी भाइयों से और आम आदमी से निवेदन करता हूँ कि संघर्ष बड़ा ज़रूर है, लेकिन कामयाबी का रास्ता यही है कि पूरा बजट आए और पूरे शहर को फ़ायदा हो। बजट तो आया भी है सर, क्योंकि अगर 30 करोड़ से ऊपर की एक पाइपलाइन का बजट आया, लगभग 4.5 किलोमीटर की लंबी लाइन डालने की बात हुई थी, लेकिन वो भी अभी तक अधर में ही लटकी हुई है। मैं यही कह काम शुरू हो चुका है जबकि उसका। मैं यही कह रहा हूँ कि ये बरसात और पूरी परेशानी देगी। कोई यूं कह दे कि मैं पानी कल निकलवा दूंगा, परसों निकलवा दूंगा, तो ये झूठी बात है। चाहे वो तो आप भाई सरकार में साथ भी हैं, तो क्या लोगों का जो नुकसान होगा, जो व्यापारियों का नुकसान होगा, क्या उसकी भरपाई करवाई जाएगी सरकार से? तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस मामले में बोल रहे हैं। हम तो व्यापारियों के साथ हैं। व्यापारी किसी के खिलाफ नारे लगाएं वो अलग विषय है, उससे हमने कोई लेना देना नहीं। हमारा मकसद है कि आम आदमी को राहत मिले, आम दुकानदार को राहत मिले। और जो आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। व्यापार मंडल के जो व्यापार उसके जो चेयरमैन है वो दादरी के ही हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि ये जैसे रेलवे रोड की दुकानें हैं या मेन रोड की दुकानें या और कोई भाई भी इससे परेशान है, तो उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये कानून बने, अगर कानून बना हुआ है तो वो लागू हो और आम आदमी को राहत मिले। जो 3 दिन से दुकानें बंद हैं, परचून की दुकानें सारी ख़राब हो गई हैं, उनकी नींव सारी ख़राब हो गई हैं। और ये इस साल नहीं, हर साल का खेल है। ये खेल जब बंद होगा, जब पूरा व्यापारी वर्ग एक होगा और जब वो सारा बजट आएगा और वो सारा शहर में लगेगा। नहीं तो ये बरसातें हर साल आएंगे, हर साल परेशानी रहेगी। तो हम जल्दी चाह रहे हैं कि सीएम साहब से मिलें, सीएम साहब हमें टाइम दें, हम पूरे दादरी की स्थिति उनके आगे रखें, जिससे कि वो बजट जारी करें और शहर को राहत मिले। अभी भी आप काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हो, कोई अधिकारी भी नहीं आ पाया है? अभी एसडीएम और डीसी मैडम से बात हुई है कि भाई इन जो दुकानदार भाई बैठे हैं या हमारे जैसे कोई भाई बैठा है, आके उनको आश्वस्त करें कि भाई इस पानी को हम कब तक निकालेंगे। तो अभी एसडीएम कह रहा है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, तो वो आएगा जब जाके कहीं कोई बात अपनी रखेंगे। अगर व्यापारियों को समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं तो जैसा व्यापारी चाहेंगे वैसा हम। मतलब आपकी तरह फरियादी खुद सरकार भी बन चुकी है प्रशासन के सामने। देखो, मैं कोई पद पे नहीं हूँ, ना मैं पार्षद हूँ, ना मैं जिला पार्षद हूँ, ना मैं चेयरमैन हूँ, ना मैं एमएलए हूँ। मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ, फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार किसकी है ये मायने नहीं है, बात ये मायने है कि परेशान आम आदमी है, उनकी परेशानी दूर करनी, बस वो एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये भाई बैठे हैं, ये भी लड़ रहे हैं आम आदमी। साथ में धरने पे बैठेंगे आप? मैं तो बैठा था, मैं तो बैठ के आपने ही तो बुलाया हूँ इधर।
मैं तो बैठा था, ये जितनी बार बैठेंगे हम आएंगे, और जब तक ये काम नहीं होगा लड़ाई 100% जारी रखेंगे। जी धन्यवाद सर। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि किस प्रकार की जो बात है वो कही गई है। साफ साफ ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, सरकार है, वो फेल हुई है और वो फेलियर जो है वो कहीं ना कहीं अब और अगले 1 साल तक भी लोगों को परेशान करने वाला है। हालांकि इस दौरान में राजदीप फोगाट का कहना है कि वो भी लगातार जो है कि जो व्यापारी हैं उनके साथ ही बने रहेंगे, उनके साथ धरने में भी शामिल होंगे और लगातार जो है सरकार से, प्रशासन से वो भी जो है व्यापारियों की इस जो डिमांड को यहाँ पर पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस दौरान मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दूं कि जो परेशानी है वो काफ़ी भयंकर रूप ले चुकी है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके सामने बिल्कुल जो हकीकत है वो आपके सामने है। सामने बिल्कुल जो पूरा का पूरा रोड है जलमग्न हो चुका है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो तमाम जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद है, काफ़ी सारी दुकानों के अंदर तक भी पानी है। और दूसरी तरफ का भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर नज़ारा दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी जो लाला लाजपत राय चौक से और जो पुरानी अनाज मंडी तक का जो रास्ता है वो भी यहाँ पर पूरा का पूरा जलमग्न हो चुका है। और इस दौरान में जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी खुद भी अब धरने पर बैठने लगे हैं। उनका भी कहना है कि वो भी कहीं ना कहीं जो है वो फेल हो रहे हैं और कार्य नहीं हो पा रहा है। और इस दौरान में अब जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी साथ में धरने पर आने लगे हैं। तो ये बड़ी दुविधाजनक चीज़ है कि जब सरकार के नुमाइंदे ही अब धरने पर बैठने लगेंगे, कार्य नहीं हो रहा है, उनके द्वारा खुद कहा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ हालात होंगे आम जनता के वो आप खुद समझ सकते हैं। देखना होगा कि क्या जो समाधान है वो निकल पाएगा या नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को बताऊं तो काफ़ी देर से यहाँ पर जो तमाम जो व्यापारी हैं वो सभी के सभी यहाँ जो बाबा भीमराव अंबेडकर चौक है उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच पाएँ और वो उनकी जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं समाधान निकलवाने की कोशिश करें। यहाँ पर उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी किसी भी तरह से जो अधिकारी हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हालांकि लगातार कोशिशें जारी हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ चैनल पर और लगातार जो अपडेट हैं अब तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।